वेलकम टू स्टडी करेंट पॉइंट। आज है 27 अक्टूबर 2020। 27 अक्टूबर से करेंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आलोक वर्मा को किस राज्य की लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में आलोक वर्मा को हरियाणा की लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात हरियाणा की है तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है और हरियाणा राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी और हरियाणा के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं और हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं। और हरियाणा में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 10 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 5 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने नो मास्क नो सर्विस नीति को लागू कर दिया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में बांग्लादेश ने नो मास्क नो सर्विस नीति को लागू किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात बांग्लादेश की है तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और बांग्लादेश की करेंसी टका है और बांग्लादेश के वर्तमान समय में प्रधानमंत्री शेख हसीना है और बांग्लादेश के राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं और बांग्लादेश के संसद का नाम जातीय संसद है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना की शुरुआत की है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार ने एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना की शुरुआत की है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात उत्तराखंड की है तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और उत्तराखंड राज्य की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी और उत्तराखंड के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं और उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं और उत्तराखंड में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 5 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है और उत्तराखंड की ही हाल ही में ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी है गैरसैंण। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात में कितने परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात में कुल 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात गुजरात की है तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और गुजरात राज्य की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी और गुजरात के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं और गुजरात में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 26 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्रीय भूभाग जल प्राधिकरण ने जल की बर्बादी और बेवजह इस्तेमाल पर रोक लगाने हेतु कितना दंड निर्धारित किया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। केंद्रीय भूभाग जल प्राधिकरण ने जल की बर्बादी और बेवजह इस्तेमाल पर रोक लगाने हेतु 1 लाख रुपए का दंड और साथ में ही 5 साल तक की जेल का प्रावधान किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। केंद्रीय भूभाग जल प्राधिकरण के नए निर्देश के अनुसार पीने योग्य पानी का दुरुपयोग भारत में 1 लाख रुपए तक के जुर्माना और 5 साल तक की जेल की सजा के साथ दंडनीय अपराध होगा। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने हाल ही में किस देश को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है? इसका आंसर बी हो जाएगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने हाल ही में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब पाकिस्तान की बात है तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और पाकिस्तान की करेंसी पाकिस्तानी रुपया है और पाकिस्तान के वर्तमान समय में प्रधानमंत्री इमरान खान है और पाकिस्तान के वर्तमान समय में राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं और पाकिस्तान के संसद का नाम नेशनल असेंबली है।
इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन सऊदी अरब के रियाद में आयोजित यूथ 20 शिखर सम्मेलन में शामिल हुए हैं? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में सऊदी अरब के रियाद में आयोजित यूथ 20 शिखर सम्मेलन में किरण रिजिजू शामिल हुए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब सऊदी अरब की बात है तो सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और सऊदी अरब की करेंसी रियाल है और सऊदी अरब के संसद का नाम मजलिस अल शूरा है और सऊदी अरब के शासक प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की तीसरी सभा के दौरान एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए किस देश ने सौर पुरस्कार जीता है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की तीसरी सभा के दौरान एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए जापान ने सौर पुरस्कार जीता है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब जापान ने जीता है तो जापान की राजधानी टोक्यो है और जापान की करेंसी जापानी येन है और जापान के संसद का नाम डाइट है और जापान के वर्तमान समय में प्रधानमंत्री योशिहिडे सुगा है और जापान के राष्ट्रीय खेल सुमो कुश्ती है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब उत्तर प्रदेश की बात है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है और उत्तर प्रदेश के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और उत्तर प्रदेश के राज्य की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी और उत्तर प्रदेश के वर्तमान समय में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और उत्तर प्रदेश में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 80 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एशिया में प्रभाव रखने वाले 10 सबसे शक्तिशाली देशों में किस देश को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका आंसर डी हो जाएगा। एशिया में प्रभाव रखने वाले 10 सबसे शक्तिशाली देशों में अपने देश भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। साल 2020 की दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की लिस्ट जारी की गई है। हर साल की तरह इस बार भी इस लिस्ट में अमेरिका शीर्ष पर काबिज है। सिडनी स्थित लोबी इंस्टीट्यूट के एशिया पावर इंडेक्स 2020 के अनुसार 2019 में भारत का पावर स्कोर 41.0 था जो कि 2020 में घटकर 39.7 हो गया है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में विश्व पोलियो दिवस निम्न में से किस दिन को मनाया गया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। विश्व पोलियो दिवस हर साल 24 अक्टूबर को जोनास साल्क की जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस दिग्गज खिलाड़ी ने पुर्तगाल ग्रांड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस जीतकर अपने करियर की 92वीं जीत दर्ज करके माइकल शुमाकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। लुइस हैमिल्टन ने दिग्गज खिलाड़ी जो कि हैं पुर्तगाल ग्रांड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस जीतकर अपने करियर की 92वीं जीत दर्ज करके माइकल शुमाकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। ब्रिटिश ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने पुर्तगाल ग्रांड प्रिक्स जीतकर फार्मूला 1 का नया इतिहास रच दिया है। यह उनके करियर की 92वीं जीत है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप है उसमें इसको शेयर करें। और इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पिन किया हुआ है। वहां से जाकर के आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके पर डे का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।
तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।